हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो आपका दिल जीत लेगी। इस फिल्म का नाम है अ वेयरवुल्फ बॉय एंड ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। ये कहानी सही मायनों में एक मास्टरपीस थी। एंड गाइस, आज मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। फिल्म की शुरुआत में हमें यूएसए में रह रहे एक कोरियन परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ सुनी नाम की ओल्ड लेडी अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। एक सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त उन्हें कॉल आता है साउथ कोरिया से। उनकी ग्रैंड डॉटर सुनी को कॉल देती है एंड कॉल पे वो बंदा कुछ ऐसा कहता है कि सुनी डायरेक्ट कोरिया के लिए निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुनी अपने होमलैंड साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पहुँच गई थी और वहाँ उन्हें पिकअप करने उनकी दूसरी ग्रैंड डॉटर युंजू आती है। दोनों फिर उनके पुराने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सुनी की डॉटर और युंजू की मदर उन्हें कॉल कर पूछती है क्या वो सेफली पहुंच गई, जिस पे सुनी हाँ कहती है। और फिर वो दोनों उनके पुराने घर पहुंचते हैं जो कि कंट्री साइड में था। उस घर को देख युंजू कह रही थी ये तो कोई हॉन्टेड हाउस जैसा हो चुका है। इस पे सुनी कहती है बिल्कुल, जब मैं यहाँ रहती थी तब से ये ऐसा ही है, भेड़िए परिंदे सब यहाँ रहते थे। एंड फिर वहाँ पर वो अपने पास्ट को याद करती है, आज से 47 ईयर्स पहले, जब वो भी युंजू जितनी जवान थी और उनकी एज 17 साल थी। तो ये वक्त है 1965 का। हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपने घर के पास वाले शेड के अंदर जाता है टॉर्च लेकर, क्योंकि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर के दरवाजे को खोलता है तो उसे कोई चीज़ जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम यंग सुनी को अपनी विडोड मदर और छोटी बहन सुंजा के साथ देखते हैं, जो सभी अब सोल शहर से एक गांव शिफ्ट हो गए थे। जैसे सुनी को लंग्स की बीमारी थी, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। वही सारे सामान को शिफ्ट करने में उनकी मदद करते हैं उनकी गांव के ही कुछ पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेज जोंग, उनके बच्चे, और ये कुछ लोग थे इस गांव में रहने वाले। बाकी लोग यहाँ से कुछ दूरी पर रहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं शिफ्टिंग करते वक्त कुछ बड़े सामान भी थे जिन्हें ले जाना मुश्किल था। तो मिस्टर जोंग वहाँ खड़े एक जवान बंदे से पूछते हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन वो बेशर्म जैसा बस सब कुछ देख रहा था। दस ये बंदा जी टाई है इन लोगों का लैंडलॉर्ड, और इसके पिता और सुनी के फादर दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, इसलिए वो लोग सुनी और उसकी फैमिली की आज हेल्प कर रहे थे। लेकिन जी टाई बहुत ही घटिया शख्स था और अंदर ही अंदर उसकी चाहत थी सुनी से शादी करने की। वही फिर कुछ देर में रात हो जाती है और सुनी की मदर सभी को खाना खिला रही थी। लेकिन वह सुनी को इतना चुप चुप देख मिसेज जोंग पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ, ये बड़ी गुमसुम रहती है। जिसे मदर बता रही थी सुनी की नाजुक तबीयत के कारण उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेला फील करती है। एंड इसी तबीयत के कारण वो स्कूल भी नहीं जाती, सारी स्टडीज वो खुद ही घर से करी थी। फिर वो लोग मिस्टर एंड मिसेस जोंग से पूछते हैं यहाँ पहले कौन रहता था, जिसे वो दोनों बता रहे थे एक अजीब सा बंदा था जो शायद भेड़िए पालता था। लेकिन फिर एक दिन हमें उसकी लाश मिली, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। फिर अब रात को सभी सो रहे थे जब सुनी को अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जाकर अपनी छोटी बहन सुंजा को उठाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तो वो अपनी मदर के कमरे में जाती है, पर वो भी सो रही थी। ये देख सुनी अकेले सामने शेड से आ रही आवाज़ को चेक करने जाती है। एंड वहाँ दरवाजे को ओपन करते ही कोई अनजान चीज़ उस पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। एंड वही उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन तुरंत उसकी मदर सुंजा उसके पास आते हैं। एंड फिर अगले दिन वो लोग जब इस बारे में उनके नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस जोंग को बता रहे थे तो उनका कहना था ये काम ज़रूर किसी भेड़िए का होगा, यहाँ आसपास ज़रूर कुछ जंगली भेड़िए हो सकते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अचानक सुनी की नज़र पड़ती है झाड़ियों में, जहाँ एक बंदा था। ये देख उसकी मदर उसे स्मैश्ड पोटैटोज दिखाकर सामने आने के लिए बोलती है, और जैसे ही वो उसे पोटैटोज देती है वो बिल्कुल जानवरों की तरह उसे खा रहा था। ये देख वो लोग ऑफिसर्स को बुलाते हैं और साथ ही लैंडलॉर्ड जीटाई को भी। और वहाँ वो लोग उस जंगली बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना ही उसे बोलना आता था और ना ही लिखना पढ़ना। एंड वहाँ पर ऑफिसर का कहना था ये ज़रूर उन 60,000 लापता बच्चों में होगा जो वॉर के टाइम अपने परिवार से अलग हो गए होंगे। पर फिर मदर पुलिस स्टेशन जाती है, जो अफसर उनसे कहते हैं हम आसपास कोई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम इसे लेकर जा सकें, तब तक के लिए आप इसे अपने घर पर रख लीजिए। एंड सोनी की मदर दिल की बहुत अच्छी इंसान थी और पैसों की कमी होने के बावजूद भी वो उसे अपने साथ रख लेती है। लेकिन उस जंगली लड़के को कोई तमीज़ तौर तरीकों का पता नहीं होता, और जब उसे नहा रही होती है तो वो वहीं सो जाता है। लेकिन फिर तैयार करने के बाद वो जैसे ही उसे खाने के लिए बुलाते हैं वो अकेला सारा खाना खा जाता है। एंड ये सब देख सुनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब तो वो चैन से खाना भी नहीं खा सकती। जिसे मदर बोल रही थी बस कुछ दिनों की बात है। एंड फिर कुछ देर बाद मदर उसे कमरे में सुला देती है।
वही फिर अगले दिन उन्हें काम से पोस्ट ऑफिस जाना था और वे सुनी अपने बुक्स को ढूंढ रही थी जो सबसे नीचे वाले बॉक्स में थे, लेकिन उसके ऊपर और भी कई सारे बॉक्सेस थे, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। और फिर इतने में वहाँ वही जंगली लड़का उसे खाने के लिए आता है और ये देख सुनी उसके बालों को जोर से खींचती है ताकि वो उसे खा ना पाए। पर रियलिटी में वो तो बस नीचे वाले बॉक्स को निकाल रहा था और उसके बदले सुनी से वो एक कॉर्न लेता है। लेकिन फिर वहाँ पे जीटा आ जाता है और सुनी के हाथों को पकड़ वो कह रहा था, तुम्हें पढ़ाई आखिर करनी ही क्यों है, जबकि तुम जानती हो एक दिन हमारी शादी हो जाएगी। वैसे मैं अभी सोल शहर जा रहा हूँ, तो एक प्रॉपर गुड बाय दे दो। जिसपे जंगली लड़का उसे डराकर भगा देता है। फिर शाम को सभी लोग खाना खाने जाते हैं, जब मधु उस लड़के का नाम चोलसू रखती है। जैसे सुनी के फादर चाहते थे कि अगर उनका कभी बेटा हुआ उसका नाम चोलसू हो। वही सुनी एक बुक रीड करी थी जिसका नाम था हाउ टू ट्रेन अ डॉग। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं सुनी की छोटी बहन सुंजा गांव के उसके दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती है एंड उनके साथ चोलसू भी चला गया था। एंड वहाँ हम देख पाते हैं खाने के अलावा चोलसू दौड़ने में भी माहिर था एंड साथ ही साथ वो बहुत ही स्ट्रांग भी था क्योंकि उसके एक थ्रो से बॉल बहुत दूर चली जाती है। पर तभी वहाँ पे सुनी आती है और वो चोलसू को सिखाने की कोशिश करी थी कि वेट कैसे करते हैं, लेकिन चोलसू को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। और ये बात देख सुंजा उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भाई सुनी चोलसू को ट्रेन करने की कोशिश करी थी। वो उसे कहती है जब मैं वेट बोलूँगी तब तुम उसे नहीं खाओगे एंड जैसे मैं ईट बोलूँगी तब तुम खा लेना। एंड वह अपने हाथों को कटवा वो चोलसू को वेट करना सिखाई देती है। एंड फिर वो उसके बाल सहरा रही थी क्योंकि उसने अच्छे से काम को सीखा। और फिर वो उसे ये भी कहती है ये मत सोचना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मुझे शांति से खाना खाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। एंड फिर कुछ देर बाद जब वो लोग घर पर खाने के लिए बैठते हैं तो सब ने अपनी अपनी प्लेट्स पकड़ कर रखी थी ताकि चोलसू उनसे खाना छीन ना ले। एंड जैसे ही वो चोलसू को बुलाते हैं वो फिर से जानवरों की तरह खाने पे टूट पड़ता है। लेकिन इस बार जैसे सुनी वेट बोलती है वो एकदम रुक जाता है एंड ऐसे ही वेट ईट बोलकर वो लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस खाना खाना था। अब धीरे धीरे वो उसे ब्रश करना, बिस्तर समेटना, जूते बांधना सब कुछ सिखाती है और वो सब कुछ अच्छे से सीख रहा था। एंड वही फिर वो उसका हेयर कट करी थी ताकि वो इंसानों के जैसा दिखे। और उसके बाद वो सभी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। या चोलसू सारे सामान को खुद से उठा के था एंड वहाँ पर मदर चोलसू के लिए कपड़े खरीद रही थी, लेकिन अचानक चोलसू उनकी नज़रों से दूर हो जाता है। एंड तभी वो देखते हैं कि वो एक खाने के स्टॉल के सामने खड़ा था। ये देख मदर सभी को स्नैक्स खरीद के देती है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक बड़ा सा आयरन बार नीचे गिरा था। और ये देख चोलसू खुद अपनी पीठ सामने कर खड़ा हो जाता है ताकि इन लोगों को चोट ना आए। पर फिर वो लोग उसे लेकर गांव के डॉक्टर के पास आते हैं जो बता रहे थे इसे ज़्यादा चोट नहीं आई। जो बात हैरान करने वाली थी क्योंकि एक बड़ा आयरन बार सीधा उसके बैक पे गिरा था। फिर घर लौटने के बाद सुंजा उसके दोस्त सभी गोट्स को देखने जा रहे थे और वहीं छोटी सी बच्ची चोलसू को एक प्लांट गिफ्ट करती है क्योंकि दौड़ते वक्त जब वो गिर गई थी तब उसने उसे उठाया था। पर फिर वो सभी दोबारा गोट वाले फार्म तक जाते हैं और वहाँ वो लोग गोट्स को पेपर खिला रहे थे अपने स्कूल के बुक्स वाले। एंड सभी गोट के साउंड को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं एंड सुनी की आवाज़ सुन सब उस पर हंस रहे थे, खासकर चोलसू। लेकिन वो उसे मना करती है उस पर हंसने के लिए। पर वही मिस्टर जॉन्ग को आता देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल बुक्स को गोट को दे दिए थे। वही फिर सभी एक बॉल के साथ खेलने लगते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। एंड मदर उन्हें आवाज़ लगाती है कि खाना बन गया है, घर वापस आ जाओ। एंड जब वो लोग खाना खा रहे थे तब सुंजा पूछती है मॉम चोलसू हमारे साथ कब तक रहेगा, जिससे मदर बता रही थी अब भी वो लोग चोलसू के लिए घर ढूंढ रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ हम जीटा को देखते हैं जो सोल शहर से वापस आ रहा था एक लड़की के साथ। नशे में होने की वजह से वो अपनी कार से गोट फार्म को तोड़ देता है। वैसे वो एक घमंडी इंसान था और जब सुनी ने उसे रिजेक्ट करके भगा दिया तब से वो पागल सा हो गया है। लेकिन वही फिर सारे गोट्स भाग गए थे इसलिए वो भी भाग जाता है। लेकिन दूर से ये सब कुछ चोलसू देख रहा था और वो एक चोट खाई गोट को मिस्टर चोंग को सौंप देता है जो फार्म के ओनर थे। फिर अगली सुबह चोलसू उस प्लांट को पानी दे रहा था जिसे एक छोटी बच्ची ने उसे दिया था। और ये देख सुनी उससे कहती है चलो मेरे साथ। और फिर वो उसे लिखना पढ़ना सिखा रही थी, साथ ही बोलना भी, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। एंड जब उसके हाथों को छूती है तो वो अनयूजुअली बहुत गर्म थे। और फिर वो गिटार प्ले करी थी एंड चोलसू बैठ गए उसे ध्यान से सुनता है। एंड आज वो उसके बालों को सहला रहा था क्योंकि उसने गिटार बहुत अच्छे से प्ले किया। फिर अफसर का घर पर कॉल आता है जिसमें सुनी कह देती है यहाँ कोई जंगली लड़का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चोलसू से एक कनेक्शन फील कर पा रही थी। वही फिर सुनी देखती है
कि कई दिनों से चोलसू एक ही कपड़े पहनकर है, इसलिए वो उसे घर पे मौजूद एक दूसरी ड्रेस पहना देती है और साथ ही वो खुद को और उसे अजीब तरह से मेकअप कर देती है। एंड दोनों वहाँ पर सच में बहुत वियर्ड दिख रहे थे और फिर वो उसके साथ खेलने लगती है कि तभी घर पे सुंजा, उसके दोस्त और मदर आ जाते हैं। एंड ये देख सुनी छिप रही थी चोलसू के साथ ताकि वो लोग उसे ना देख सकें, लेकिन वही छोटी बच्ची चोलसू को देख लेती है और लोगों को ऐसे मेकअप में देख सभी हंस रहे थे। एंड सुनी वहाँ पर बहुत एम्बेरस फील करती है। फिर कुछ देर बाद सुनी नहाकर बाहर आती है एंड चोलसू पीछे पीछे उसके कमरे तक आ जाता है, लेकिन वो उसे अंदर आने नहीं देती तो वो वहीं सो जाता है। एंड वह उन दोनों को साथ देखते हैं, लेकिन एक जन कमरे के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। वो फिर जीटाई सुनी से मिलने उनके घर तक आ जाता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन सुनी नहीं जाती तो वो उसके हाथों को मोड़कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है और वहाँ पर वो उसकी बहुत इंसल्ट कर रहा था। दूर से ये सब कुछ चोलसू देख रहा था और सुनी के साथ बुरा होता देख उसे इतना गुस्सा आता है कि अचानक वो वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है और जीटाई के साथ साथ उसके दोस्तों को वो बहुत मारता है। लेकिन जब वो जीटाई को मारने जा रहा था तभी सुनी उसे रोक लेती है एंड वही जीटाई ऑफिसर्स को बुलाता है चोलसू को अरेस्ट करवाने के लिए। पर वहाँ कोई ऐसी बात का यकीन नहीं करता कि चोलसू वेयरवुल्फ में तब्दील हो गया और साथ ही साथ सुनी भी कह देती है उसने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इंस्टेड वो जीटाई पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसे परेशान करने यहाँ आया था, जिस पर जीटाई कहता है क्या तुम भूल गई, तुम्हारे घर से लेकर हॉस्पिटल बिल्स सब मैं पे कर रहा हूँ, मेरे दम पर तुम जिंदगी जी रही हो और मेरे अगेंस्ट बोल रही हो। पर इस पर सुनी चुप नहीं रहती और कहती है मेरे फादर के मरने के बाद तुम लोगों ने सारे पैसे हड़प लिए और बिजनेस भी धोखे से खुद के नाम कर लिया, तो बेहतर होगा तुम अपने फादर को बुलाओ, उनसे बात करते हैं, और अगर नहीं बुला सकते तो प्लीज़ मेरी फैमिली और चोलसू को छोड़कर चले जाओ। लेकिन ये बात सुन कि सुनी उसके अगेंस्ट बोल रही है, जीटाई का दिमाग घूम जाता है और वो घर की हर एक चीज़ फेंकने लगता है। साथ ही वो सुनी के गिटार को भी तोड़ देता है। एंड पुलिस भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। एंड वह वो लोग सुनी की आंखों के सामने चोलसू को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगली सीन में सभी पुलिस स्टेशन में थे जो ऑफिसर्स जीटाई से कहते हैं इतना गुस्सा मत दिखाओ क्योंकि यहाँ गलती तुम्हारी भी है। इसलिए वो लोग एक बेटर सोल्यूशन निकालते हैं चोलसू को शेड में पिंजरे की तरह बंद कर देने का। और इस बात से जीटाई का बड़ा सा ईगो शांत हो गया था। एंड वह वो सुनी की मदद से कहता है आपने मेरे फादर को तो नहीं बुलाया। वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे वो सिर्फ उनसे डरता था। इसलिए फिर वो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर इस लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा जब एक दिन सुनी की शादी मुझसे ही होने वाली है। पर वही वापस लौटते वक्त उसे एक बॉक्स बाहर मिलता है जिसमें कुछ पेपर्स थे जो इस घर में पुराने रहने वाले शख्स के थे और वहाँ पर प्रोफेसर कैंग का नाम पर वो उनके यूनिवर्सिटी उनसे मिलने जाता है। ये सोच जरूर उन्हें चोलसू के वेयरवुल्फ बनने के बारे में कुछ पता होगा। वही दूसरी तरफ सुनी की मदर उसे कहती है तुम आजकल पढ़ाई करी हो बहुत खूब, जिसमें सुनी कह रही थी हाँ मुझे लगता है शायद मैं टीचर बन सकती हूँ। पर फिर मदर के जाने के बाद वो चोलसू से मिलने शेड के अंदर आती है और उसे देखते ही चोलसू बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी बनाई एक तस्वीर दिखाता है जिसमें से एक गिटार भी था, लेकिन सुनी का गिटार तो अब टूट गया। पर फिर सुनी उसे दोबारा से पढ़ना लिखना सिखा रही थी। साथ ही वो उसे कहती है ये लो ये बुक, ये मुझे बचपन में मेरे डैड ने दी थी, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा और अब कभी पढ़ूंगी भी नहीं क्योंकि इस बुक को तुम मुझे पढ़कर सुनाओगे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना ही होगा। वादा करो तुम मुझसे कि तुम एक दिन मुझे इसे पढ़कर सुनाओगे। वैसे क्या तुम्हें पता है स्नोफॉल क्या होती है? स्नो, उससे हम स्नोमैन बना सकते हैं। तो बड़े बॉल्स एक के ऊपर एक, लो बन गया हमारा स्नोमैन। देखना एक दिन हम दोनों साथ में स्नोमैन बनाएंगे। एंड फिर वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है जब वो उससे कह रही थी तुम इतने वक्त आखिर थे कहाँ? बोलना नहीं सीखा, लिखना भी नहीं, पर जो भी हो तुम हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। वैसे क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? पर चोलसू को हाँ बोलने तो नहीं आता था, इसलिए सुनी उसे हाँ बोलना सिखाती है। एंड फिर वो दोनों रेस करते हैं सामने के पत्थरों तक। जब रास्ते में सुनी लंग्स की बीमारी के कारण गिर कर बेहोश हो जाती है। ये देख चोलसू तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठा घर तक आता है जहाँ कोई नहीं था। तो वो उसी आसपास के डॉक्टर के पास हर जगह भागता है, उसे लेकर हर जगह भागता है, लेकिन कहीं भी कोई नहीं होता। ये देख वो पागल से हो जाता है कि सुनी को वो कैसे बचाए। जाकर भी वो चिल्ला नहीं सकता क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता और वह उसकी आंखों में हमलाचारी साफ तौर पर देख पा रही थी। पर फिर कुछ देर में रात हो जाती है एंड मदर, सुंचा, चीटाई ऑफिसर्स जंगलों की तरफ आए थे सुनी को ढूंढते हुए। और
और जैसे ही उन्हें सुनी दिखाई देती है, अफसर चोलसू को मारकर अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका शक चोलसू पे ही था कि उसने ही सुनी को जरूर कुछ किया हो। और वो बेचारा जिसने सुनी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो एक शब्द भी बोल नहीं सकता और इस बार पूरे लोहे की चेन से बांध देते हैं। वही दूसरे प्रोफेसर कैंग आकर सुनी की मदद को बता रहे थे कि चोलसू कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट है, जिसे यहाँ के पुराने ओनर डॉक्टर पार्क ने बनाया था सुपर सोल्जर की तरह, जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और वहाँ प्रोफेसर कैंग उनके बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अफसर कह रहे थे कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। इस बंदे ने ये सब कुछ प्राइवेटली किया था, तो हमें यह बंद करना होगा। और वही प्रोफेसर कैंग उसे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन सीनियर ऑफिसर कहते हैं अगर ये वेयरवुल्फ बाहर आ गया तो सभी को इस बारे में पता चल जाएगा और इससे गवर्नमेंट की बदनामी होगी। इसलिए वो लोग उसे यहीं कैद रखने का डिसाइड करते हैं या फिर वो उसे मार देंगे। और ये सब कुछ से सबसे ज़्यादा खुश था चीटाई, क्योंकि अब उसे सुनी मिल जाएगी। एंड वही फिर अगले दिन हम सुनी को देखते हैं जिसे चोलसू घूर रहा था, क्योंकि सुनी को वो लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और जाने से पहले सुनी उसे खाना देकर जाती है एंड साथ ही ये बोलकर भी कि वो वापस ज़रूर आएगी और तब तक कोई उसे टच करने का भी ना सोचे। एंड वही तब तो सीनियर ऑफिसर और प्रोफेसर कैंग चोलसू पर नजर रखकर थे कैमरा से। एंड वह सीनियर ऑफिसर कहते हैं अगर ये कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो हम इसे मार देंगे। लेकिन वही चोलसू लिखने पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसा कि उसे सुनी ने कहा होता है। एंड फिर कुछ देर बाद रात को प्रोफेसर कैंग के असिस्टेंट उन्हें आकर बता रहा था कि चोलसू का ब्लड ग्रुप अनडिटरमिन्ड है, साथ ही उसकी विजन, हियरिंग और स्मेलिंग कैपेसिटी बहुत कमाल है। इवन उसके पास एक एलिफेंट जितनी ताकत है एंड नेचुरली उसकी बॉडी बहुत गर्म है। और ये सभी बातें सुन प्रोफेसर कैंग बोल रहे थे किसी और को ये सब कुछ मत बताना, वरना वो इस बेचारे को जान से मार देंगे, क्योंकि वो हमसे अलग है। वही अगली सुबह चोलसू बाहर दिख रहा था जब गाँव के दूसरे बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन सुनजा उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ के रखा था। और ये देख चोलसू अकेले में बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ घर पे सीनियर ऑफिसर प्रोफेसर कैंग सोच रहे थे कि उसे वो लोग आज़ाद कर दें, क्योंकि अब तक उसने कोई भी वायलेंट बिहेवियर शो नहीं किया। पर यह सुन चीटा कहता है बिल्कुल नहीं, वो एक मॉन्स्टर है, एक सेटन, उसे हमें मार देना चाहिए। एंड यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि असली मॉन्स्टर कौन था। फिर कुछ देर बाद चोलसू से मिलने सुनी आती है जो पहले से बेहतर थी, और चोलसू को देख वो उसके गले लग जाती है। एंड वहीं फिर डिसाइड किया जाता है कि वो लोग चोलसू को छोड़ देंगे, क्योंकि वो ज़रूर उन अनाथ बच्चों में होगा जो वॉर के वक्त अपने परिवार से अलग हो गए। लेकिन तभी चीटा बोलता है एक मिनट, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जिससे तुम्हें उसे मारना होगा तब क्या करोगे? वो लोग पूछते हैं उसने आखिर ऐसा क्या किया है? जिसमें चीटा कहता है उस बंदे ने कोर्ट्स को हर्ट किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मेरे साथ मेरी दोस्त ने भी। एंड रियलिटी में जिस गोट फार्म को उसने तोड़ा था उसका जिम्मेदार वो चोलसू को बना रहा था। एंड इसके लिए वो झूठा आई विटनेस अपने दोस्त को बुलाता है, पर उसे देख सुनी कहती है ये झूठ बोल रही है, हम इसकी बातों को विश्वास नहीं कर सकते। एंड तभी गोट फार्म के ओनर मिस्टर चोंग को बुलाया जाता है, जो अफसर से कह रहे थे गोट्स भाग तो गए थे लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, पर शायद वहाँ कार के निशान थे। और ये देख अफसर सोचते हैं कल सुबह वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन फिर अकेले में मिस्टर चोंग चीटा से बोल रहे थे मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने ही गोट्स को हर्ट किया था, बस तुम उन मासूम लोगों को छोड़ दो, सोल शहर चले जाओ, इन्हें यहाँ शांति से जीने दो प्लीज। पर उनके पीछे मुड़ते ही चीटा उल्टा उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि वो अपने और सुनी के बीच किसी और को आने नहीं दे सकता। एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि सुनी को पाने की लालसा में वो एक दरिंदा बन गया था। एंड वही फिर वो एक प्लान बनाता है मिस्टर चोंग के मर्डर में चोलसू को फंसाने का। वो पहले जाकर मेन स्विच ऑफ कर देता है एंड पूरे घर में लाइट नहीं थी। एंड वही जो अफसर चोलसू को गार्ड करके थे उन्हें वो मारकर अनकॉन्शियस कर देता है। और फिर अंदर पहुंच वो चोलसू से डरते डरते बोल रहा था सुनी तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं सच कह रहा हूँ, वो तुमसे नफरत करती है, देखो तुमसे मिलने तक नहीं आती, लेकिन तुम दोबारा उसके दोस्त जरूर बन सकते हो। वो गिटार याद है जो सुनी बजाती थी, वो मिस्टर चोंग के पास है, चोंग के घर जाकर गिटार लेकर आओ और सुनी को दे दो, इसके बाद वो तुम्हारी दोस्त जरूर बन जाएगी। एंड फिर इसी में लाइट्स वापस आती है एंड सीनियर ऑफिसर कैंग नोटिस करते हैं कि चोलसू भाग गया और एक ऑफिसर बेहोश पड़े थे। एंड तभी जीटा आकर उनसे कह देता है वो मेरी आंखों के सामने से भागा है मिस्टर चोंग के घर की ओर।
और वहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर से कह रहा था, मुझे लगता है आपको असली गन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फिर दूसरी तो हम देखते हैं चुलसू सहमा हुआ मिस्टर एंड मिसेस चोंग के घर पहुँच सब कुछ तोड़ने लगता है गिटार ढूंढने के लिए। एंड तब तो ऑफिसर्स वहाँ गए थे और उसे वो गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लेकिन सुनी उन्हें पीछे छोड़ अकेले चुलसू के पास आती है और वो उसे शांत करती है। ये देख चीटाई को बहुत गुस्सा आता है कि अभी सुनी चुलसू को ही पसंद करती है। एंड फिर दूसरी मदर चिल्ला रही थी कि उसकी बेटी को वो लोग कुछ ना करें, पर वहीं चीटाई ऑफिसर से गन छीन कर सुनी पर उसे पॉइंट करता है और वो उसे कह रहा था चुलसू से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसमें सुनी कहती है मार कर दिखाओ। एंड वो एक एक कदम आगे बढ़ाती है उसकी तरफ कि तभी वो उसे जोर से मारता है इतनी बुरी तरह से कि सुनी बेहोश हो गई थी। और यदि चुलसू अपने गुस्से को रोक नहीं पाता एंड सबके सामने वो वेयरवुल्फ बन जाता है और उसकी शख्सियत भी पूरी तरह से बदल गई थी। ऑफिसर ये देख उस पर गोली चला रहे थे लेकिन उस पर इन सब का कोई असर नहीं होता और वो डायरेक्टली जाकर चीटाई को काट लेता है। और वहाँ सभी लोग उसे देख रहे थे एंड वो उन सबकी नज़र में वो भी एक क्लियर बन गया था क्योंकि वैसे भी वो उनसे अलग था। और जो चीज़ हमसे अलग होती है इंसान उसे पकड़े बिना मानते नहीं। एंड वह चुलसू जल्दी से सुनी को लिए जंगलों की तरफ भागाता है। सुनी चुलसू के पैरों में चोट लगा देख उसमें पट्टी बांध देती है। एंड फिर वो उससे कह रही थी तुम कौन हो, ये या फिर वो, जो भी हो तुम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे चुलसू ही रहोगे हमेशा। और फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर में उसकी आंखें खुलती है कुछ आवाज़ों के कारण जब उसकी मदर सुनजा और ऑफिसर्स उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आने ही वाले थे। एंड तभी वो चुलसू से कहती है जाओ यहाँ से प्लीज़ वरना वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो नहीं चाहता तो सुनी उसे डांटती है और उसे ये तक कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। एंड फिर वो उसे रोते हुए पत्थर मारती है और चुलसू जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे वो वहाँ से ना चाहते हुए भी गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर्स सुनी को ढूंढ लेते हैं जैसे सुनी कह रही थी कि चुलसू भाग गया। एंड सीनियर ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो उसे पूछे थे कि आखिर वो कहाँ है। पर मदर कहती है उसे परेशान मत करिए, वो तो अभी अभी मिली है, अभी अभी तो वो मिली ही है। लेकिन वह प्रोफेसर कैम बोल रहे थे अगर आप लोग और छानबीन करोगे तो सबको इस बात का पता चल जाएगा उस वेयरवुल्फ का। और वैसे भी जर्नलिस्ट कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपनी सर्च को वहीं रोकना पड़ता है और एक कहानी सोचनी पड़ती है जिससे वो वेयरवुल्फ वाली बात को दबा सके। एंड सुनी एक आखिरी बार मुड़कर जंगलों की तरफ देखती है और फिर वो सभी घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे सीनियर ऑफिसर उसे कह रहे थे इस बार के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर अगर आपको वो शख्स दोबारा मिले तो हमें ज़रूर बताना। जिस पर सुनी कह रही थी हम भी अब यहाँ से जा रहे हैं दूसरे शहर। पर जाने से पहले सुनी वहाँ पर एक खत छोड़कर जाती है चुलसू के लिए क्योंकि उसे पता था कि चुलसू यहाँ चेक करने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। एंड जब वो शेड से बाहर आ रही थी तब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो वहाँ पर बहुत रोती है चुलसू को याद करते हुए क्योंकि उसे चुलसू को छोड़कर जाना पड़ा था। वो उसे बहुत पसंद करती थी लेकिन वो दोनों साथ सिर्फ इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि दोनों अलग हैं। वह फिर उनका पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है एंड उनके नेबर्स उन्हें गुड बाय करते हैं। एंड दोबारा से हम प्रेजेंट सीन में आ गए थे जब सुनी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ थी। एंड वहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर इस घर को बेचने के लिए बुलाया गया था। एंड डीलर वहाँ पर बता रहे थे आपकी मदर के मरने के बाद ये घर आपके नाम हो गया, तो क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? क्योंकि वैसे भी आसपास मॉल बन रही है तो जगह यूज हो जाएगी। जिसे सुनी एक रात के लिए यहाँ रुकने का कहती है। या फिर वो दोनों सो रहे थे पर फ्यूंचू बाहर आती है अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए जहाँ से कुछ अचानक आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वो गन को कमरे में लेकर आती है सेफ्टी के लिए। पर फिर सुनी देर रात गए उसे शेड की हो जाती है जब वो उस डोर को ओपन करना चाह रही थी पर फिर वो मुड़ जाती है और वो उस डोर को एक बिलीफ के साथ ओपन करती है। एंड अंदर और कोई नहीं बल्कि खुद चुलसू था जिसकी एज बहुत धीरे बड़ी थी, यानी जितने सालों में सुनी बूढ़ी हो गई थी उतने में वो सिर्फ जवान हुआ था। अब सुनी को वही खत देता है जो वो सालों पहले छोड़ कर गई थी एंड उसमें लिखा था वेट आई विल कम बैक। एंड इस लास्ट तक पूरे 47 ईयर्स चुलसू उसका यही इंतज़ार कर रहा था कि शायद एक दिन सुनी ज़रूर वापस आएगी।
एंड वो चुलसू ने उस गिटार को भी रिपेयर कर दिया था, जिससे देख सुनी अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। एंड चुलसू का सिर झुका हुआ देख उसके बाल सहलाती है, बिल्कुल पहले की तरह। एंड वो चुलसू बूढ़ी सुनी में भी जवान सुनी को ही देख रहा था। एंड वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और वहाँ पर वो उसे कहने लगती है, तुमने इंतज़ार क्यों किया, आखिर क्यों? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बिना सब कुछ किया, पूरी ज़िंदगी जी ली, जबकि तुम पूरे वक्त मेरे इंतज़ार करे थे। पर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। जिस पे चुलसू कहता है, नहीं तुम अब भी पहले जैसी ही हो, बहुत सुंदर, एंड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड उसे बोलता हुआ सुनी को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एंड एज प्रॉमिस्ड चुलसू उसे इस बुक को पढ़कर सुनाता है, जैसा कि सालों पहले सुनी ने उसे प्रॉमिस किया था। वो फिर अगली सुबह सुनी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उन्हें घर बेचने के लिए ऑफिसर का कॉल आता है, जिसमें सुनी का जवाब था, मुझे घर नहीं बेचना। एंड फिर वो उस कॉल को कट कर देती है। और वहीं उन्हें जाता हुआ दूर से चुलसू देख रहा था। एंड आज बर्फ़ पड़ी थी तो वो जाता है बर्फ़ से खेलने के लिए। एंड वहाँ पे वो स्नोमैन बनाता है, जैसा कि सालों पहले सुनी और उसने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। लेकिन वो साथ में तो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो अकेला ही ऐसा करता है। एंड स्नोमैन बनाने के बाद वो आसमान में देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते। एंड फिर वो ज़मीन में उदास होकर बैठ जाता है। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके कैरेक्टर्स, जिन्हें बेस्ट पॉसिबल वे में लिखा गया था। बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। एंड इसकी एंडिंग माइंड ब्लोइंग थी, खासकर उस सीन में जब दोनों लीड एक्टर्स बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं, बिना म्यूजिक, बिना डायलॉग्स, सिर्फ अपनी आंखों से। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।